Hello friends, welcome to my class. Today I will start the preparation methods of alcohol. Preparation methods of alcohol. आज हम क्या लिखेंगे, क्या पढ़ेंगे? प्रिपरेशन मेथड किसके? अल्कोहल्स के। प्रिपेयर करना है हमें, क्या प्रिपेयर करना है? अल्कोहल प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर यानी कि बनाना है, रेडी करना है। अल्कोहल हमको रेडी करना है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो स्टार्टिंग मेथड है वो है बाय रिएक्शन ऑफ अल्काइल हलाइड्स with एक्वियस यानी कि उसमें वाटर मॉलिक्यूल आते हैं। एक्वियस यानी कि हाइड्रोमोलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। एक्वियस KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एक्वियस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? हमारा फर्स्ट मेथड है किसका? प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्कोहल बाय रिएक्शन ऑफ अल्काइल हलाइड्स विथ एक्वियस KOH और एक्वियस NaOH। रिएक्शन करना है हमको, प्रिपेयर क्या करना है? अल्कोहल। स्टार्ट में हम क्या देख रहे हैं? पहला मेथड से हमारा वो क्या हेडिंग क्या है? रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हलाइड्स। रिएक्शन करनी है किसमें? अल्काइल हलाइड्स विथ किसके साथ? एक्वियस KOH और एक्वियस NaOH। पोटेशियम हाइड्रो अल्काइल हलाइड की रिएक्शन करनी है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। इस मेथड में हम एग्जांपल्स देखेंगे। अल्काइल हलाइड्स, उसके पहले हमारा जो अल्कोहल है वो प्रिपेयर कैसे होगा? अल्काइल हलाइड्स की रिएक्शन होगी किसके साथ? एक्वियस KOH के साथ। हमको रेडी क्या होगा? हमको प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा? अल्कोहल। देखते हैं कैसा हमको अल्कोहल हमारा अल्कोहल कैसा रेडी होता है, ये देखते हैं एग्जांपल के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल अल्काइल हलाइड्स CH3Cl लेते हैं। CH3Cl मिथाइल क्लोराइड reacts with aqueous KOH। इस रिएक्शन में कैटेलिस्ट नहीं है, कैटेलिस्ट की कोई जरूरत नहीं है। रिएक्टेंट है अल्काइल हलाइड्स। कौन सा है? CH3Cl। इसका नाम क्या है इस कंपाउंड का? मिथाइल क्लोराइड। सबस्ट्रेट कौन सा है? एक्वियस KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इस मेथड को, इस रिएक्शन को कैटेलिस्ट की कोई जरूरत नहीं है। ये रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट जब आसपास में आएंगे, बॉन्ड बनाएंगे, कुछ ऐसी रिएक्शंस होगी, हमारा अल्कोहल रेडी हो जाएगा। तो ये पोटेशियम है, पोटेशियम और क्लोराइड्स ये बाइंड हो जाते हैं। बाय प्रोडक्ट हमको KCl बैठता है, बाहर जाते हैं। क्या बाहर गया? KCl। अब कौन सा पार्ट रह जाता है नीचे? CH3OH। OH आया, OH ग्रुप हमारे कंपाउंड में आ गया है। ये क्या है? अल्कोहल्स। हमने क्या देखा था? अल्काइल हलाइड्स के साथ एक्वियस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन अगर हो जाए तो हमको क्या मिलेगा? अल्कोहल। उसके साथ नीचे एग्जांपल भी देखा है, मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट हो गया है पोटेशियम हाइड्रोक्सी के साथ। रेडी क्या हुआ? अल्कोहल। कौन सा है? एक कार्बन एटम है, इसलिए इसका नाम है मिथाइल अल्कोहल।
मिथाइल अल्कोहल। और ये जो बाय प्रोडक्ट है उसका नाम क्या है? पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड। चलिए और भी एग्जांपल हम देख लेते हैं। CH3 CH2 CH2 Br। CH2 CH2 सॉरी CH3 CH2 CH2 Br। ब्रोमोप्रोपेन। ब्रोमोप्रोपेन। या फिर दूसरा भी नेम है प्रोपाइल ब्रोमाइड। प्रोपाइल ब्रोमाइड। जैसा जो आपको नेम अच्छा लगता है या फिर आपको पसंद है, ऐसा भी कह सकते हैं। जो नेम आपको पसंद है या फिर याद में रह जाता है वो नेम दे सकते हैं। ब्रोमोप्रोपेन या फिर प्रोपाइल ब्रोमाइड। प्रोपाइल सॉरी प्रोपाइल ब्रोमाइड रिएक्ट होता है एक्वियस पोटेशियम हाइड्रोक्सी के साथ, यानी कि KOH के साथ। KOH के साथ रिएक्ट होता है। यहाँ का ब्रोमाइड और यहाँ का पोटेशियम पोटेशियम और ब्रोमाइड बाइंड हो जाते हैं और वो बाहर निकल जाते हैं। KBr। नीचे कौन सा पार्ट रहता है? CH3 CH2 CH2OH। CH3 CH2 CH2OH। OH आया इधर भी क्या है? OH है, यानी कि कौन सा कंपाउंड हुआ? अल्कोहलिक कंपाउंड हुआ। इसका नेम क्या है? 3 कार्बन एटम है, इसलिए प्रोपाइल अल्कोहल। प्रोपाइल अल्कोहल। और एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। CH3 CH, यहाँ पर हमने Cl ग्रुप लगाया, यहाँ CH3 CH3 CH Cl CH3 आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। इस कंपाउंड की रिएक्शन हो गई एक्वियस KOH के साथ। किसके साथ? एक्वियस KOH के साथ। तो नीचे देखिए एरो किया है नीचे। यहाँ का K यानी कि पोटेशियम और यहाँ का Cl ये बाहर निकल गया। ये क्या होगा? बाहर निकल गया। KCl बाय प्रोडक्ट पोटेशियम क्लोराइड। बाकी कौन सा पार्ट बचा है? CH3 CH CH3 हमने जैसा है वैसा लिख लिया। CH3 CH CH3। अब यहाँ तो Cl नहीं है, यहाँ क्लोराइड है क्या? नहीं, वो पोटेशियम के साथ बाहर गया है। यहाँ का पोटेशियम है क्या? नहीं, वो Cl के साथ बाहर निकल गया, यानी कि बाय प्रोडक्ट हमको मिल गया। यहाँ कौन सा बचा है? OH। यहाँ का कुछ भी नहीं है, क्लोरीन ग्रुप निकल गया है। कार्बन की वैलेंसी कितनी है? एक हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ बॉन्ड और दूसरा कार्बन के साथ बॉन्ड, 3 वैलेंसी है। रहनी कितनी चाहिए? 4 वैलेंसी, यानी कि यहाँ का OH ग्रुप इधर आ गया। इसका नेम क्या है? आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इजी है ना? ये खत्म हो गई हमारी पहली मेथड। स्टार्ट की मेथड क्या क्या है? अल्काइल हैलाइड के साथ एक्वियस। इधर हमने KOH लिया है। सभी रिएक्शन में हमने क्या किया है? KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले रखा है। अगर तुम चाहते हो तो NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं।
सेकंड नंबर के मेथड्स स्टार्ट करते हैं। बाय रिएक्शन विथ reaction of alkyl halides with aqueous AgOH. क्या करना है? रिएक्शन करना है किसके साथ? अल्काइल हलाइड्स की रिएक्शन एक्वियस AgOH यानी कि सिल्वर हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन करनी है किस किस की? अल्काइल हलाइड्स की और AgOH की। रेडी क्या होगा? हमारा रेडिंग क्या है? मेथड्स, प्रिपरेशन मेथड्स रेडी करना है, प्रिपेयर करना है क्या? अल्कोहल्स। अल्काइल हलाइड्स की रिएक्शन एक्वियस AgOH यानी कि सिल्वर हाइड्रोक्सी के साथ होगी। इस रिएक्शन में भी कैटलिस्ट नहीं है। जो हम स्टार्ट किए पहली जो रिएक्शन मेथड देखी थी, जो पहली प्रिपरेशन मेथड देखी थी, उसमें भी कैटलिस्ट नहीं था। अब जो सेकंड नंबर की है उसमें भी कैटलिस्ट नहीं है और सेम रिएक्शन है। उधर के OH लिया था, इधर क्या लेना है? सिर्फ AgOH। हमारा क्या रेडी होगा? अल्कोहल्स। क्या बताया हमने? अल्काइल हलाइड्स की रिएक्शन अगर AgOH के साथ हो जाए, एक्वियस AgOH यानी कि सिल्वर हाइड्रोक्सी के साथ हो जाए, तो हमको क्या मिलेगा? अल्कोहल्स मिलेगा। तो देखते हैं कैसे हम लोगों को अल्कोहल्स मिल जाता है। अल्काइल हलाइड्स ले लिया हमने, CH3 CH2 Cl, इथाइल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन किसके साथ होने वाली है? सिल्वर हाइड्रोक्सी के साथ, AgOH। हम लोगों को क्या मिलेगा? अल्कोहल्स मिलेगा। कैसा मिलेगा? देखते हैं। इथाइल क्लोराइड में जो क्लोराइड ग्रुप है O और यहाँ का Ag यानी कि सिल्वर ग्रुप बाइंड होगा। बाइंड होने के बाद वो बाहर निकल जाएगा, उसको हम बोलते हैं बाय प्रोडक्ट AgOH, AgCl, सिल्वर क्लोराइड। यहाँ का सिल्वर और यहाँ का क्लोराइड AgCl हम लोगों को बाय प्रोडक्ट मिल गया। और अभी कौन सा पार्ट बचा है? CH3 CH2 और यहाँ का OH, CH3 CH2 OH। दोनों कार्बन एटम दिख रहे हैं यानी कि इथाइल अल्कोहल मिल गया। इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन हमने AgOH के साथ की, सिल्वर हाइड्रोक्सी के साथ, क्या मिल गया? इथाइल अल्कोहल। और वो जो लास्ट में है वो क्या है? बाय प्रोडक्ट AgCl, सिल्वर क्लोराइड। और एक एग्जांपल हम सीखेंगे, CH3 CH2 CH3 CH2 Br ब्रोमो ब्यूटेन। अब ये ब्रोमो ब्यूटेन की रिएक्शन किसके साथ होने वाले है? सिल्वर हाइड्रोक्सी। वो कैसा है? एक्वियस यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स है। किसमें? सिल्वर हाइड्रोक्सी में वाटर मॉलिक्यूल्स है, इसलिए हमने क्या कहा है उसको? एक्वियस सिल्वर हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ का Br ग्रुप और यहाँ का Ag यानी कि सिल्वर ग्रुप, यहाँ का ब्रोमाइड और यहाँ का सिल्वर मिलके बाहर जाएंगे हम लोगों को
AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड का बाय प्रोडक्ट मिलेगा। अभी जो जो जितने जितने कंपाउंड और एलिमेंट जो यहाँ पर है बचे हुए, वो हम क्या करते हैं, एक साथ लिखेंगे। CH3 CH2 CH2 OH। यहाँ कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बराबर है। इस कंपाउंड का नाम है ब्यूटाइल अल्कोहल। ब्यूटाइल अल्कोहल। दो एग्जांपल हो गए। इज है रिएक्शन बाय रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्शन सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ करनी है, क्या मिलेगा हमको, अल्कोहल्स मिलेगा। यहाँ सेकंड नंबर की जो मेथड थी, प्रिपरेशन मेथड, वो खत्म हो गई। चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड नंबर की मेथड्स। प्रिपरेशन मेथड्स है अल्कोहल्स की थर्ड नंबर की। बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। अल्कीन यानी कि कार्बन, एक कंपाउंड में कहीं ना कहीं पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। हाइड्रेशन, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। अल्कीन में क्या करना है, हाइड्रेशन करना है। हाइड्रेशन करना है यानी कि क्या करना है, वाटर का जो कंपाउंड है H2O को ऐड करना है। किसमें, अल्कीन में। वाटर में H2O कंपाउंड रहता है ना, H2O, दो हाइड्रोजन की मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, क्या बनता है, वाटर बनता है। वाटर ऐड करना है किस में, अल्कीन में। अल्कीन में ऐड करना है। हम लोगों को क्या मिलेगा, अल्कोहल्स मिलेगा। अल्कोहल्स मिलेगा। H2O मॉलिक्यूल, इसको हाइड्रेशन करते हैं। H2 वाटर मॉलिक्यूल अगर किस कंपाउंड में या फिर केमिकल में ऐड कर रहे हैं तो हाइड्रेशन बोला जाता है। क्या कहते हैं, हाइड्रेशन कहते हैं। क्या मिलेगा हमको, अल्कोहल्स। अगर वाटर मॉलिक्यूल H2O कंपाउंड अल्कीन में मिलाया जाए तो हम लोगों को क्या मिलेगा, अल्कोहल्स मिलेगा। तो देखते हैं किस तरह से हमको अल्कोहल्स मिल सकता है। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, उसके एग्जांपल। फर्स्ट में अल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नेम क्या है, इथीन। इथीन, उसमें क्या करना है, वाटर मिलाना है। क्या मिलाना है, वाटर मिलाना है। क्या मिलेगा हमको, अल्कोहल्स मिलेगा। ऐसे हमने कहा है। ओके, इथीन है, इथीन में हम वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, हमको क्या मिलेगा, अल्कोहल्स। तो कैसे है, कैसा मिलेगा हम देखते हैं। यहाँ पर जो हाइड्रोजन H2O मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूं, OH। दो ही हाइड्रोजन है, एक H और दूसरा H, पहला H दूसरा H, H2O वाटर का कंपाउंड रेडी हो गया। इस रिएक्शन में कैटलिस्ट लगता है। इस रिएक्शन में कैटलिस्ट है H2SO4, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट क्या वर्क करता है, क्या काम करता है, रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट की जो रिएक्शन है उसको आगे ले जाने के लिए मदद करता है, या फिर खत्म करने के लिए मदद करता है। कौन, कैटलिस्ट, H2SO4। इस रिएक्शन में हमने कौन सा कैटलिस्ट लिया है, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन
इस कार्बन एटम पे गया और जो बाकी का ग्रुप था OH वो इथिन के दूसरे कार्बन एटम पे गया। तो रिएक्शन कैसे होती है, यहाँ दो हाइड्रोजन है, एक कार्बन एटम है, जैसा था वैसा ही लिया। दो हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है, एक यहाँ का हाइड्रोजन इस कार्बन एटम पे आ गया तो CH3 हो गया। CH3 होने के बाद क्या होगा, इसकी वैलेंसी खत्म हो जाएगी और एक जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक करके सिंगल बॉन्ड बनाएगा CH3। यहाँ पर जो OH था वो इथिन के 2 नंबर कार्बन एटम पे गया CH2OH। क्या हो गया, अल्कोहल रेडी हो गया, अल्कोहल मिल गया। 2 कार्बन एटम है इसलिए हमको इसका नाम क्या है, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल 2 नंबर की रिएक्शन CH3 CH2 CH2। ये कौन सा अल्किन है, ये कौन सा अल्किन है, 3 कार्बन एटम है यानी कि प्रोपीन है। प्रोपीन की रिएक्शन किसके साथ होगी, वाटर मॉलिक्यूल के साथ। H2O, H2O हम कैसे लिखते हैं, H2O हम कैसे लिखते हैं, HOH। एक जो हाइड्रोजन था वो इस कार्बन एटम पे गया, बाकी बचे हुआ OH ग्रुप इस कार्बन एटम पे गया। किसकी प्रेजेंस में, कैटलिस्ट कौन सा है, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। CH3 यहाँ का CH3 जैसा था वैसा हमने लिख लिया, और क्या है CH2 पे OH ग्रुप गया है, CH2 पे OH ग्रुप गया। जब CH2 पे OH ग्रुप जाता है तो CH कार्बन एटम क्या करता है, इस कार्बन एटम पे जो डबल बॉन्ड बनाया था वो ब्रेक करता है। इस कार्बन एटम पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, ये जाने के बाद कितने होंगे, 3। ये हमारा प्रोडक्ट रेडी हो गया। कौन सा प्रोडक्ट है, अल्कोहलिक प्रोडक्ट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर OH ग्रुप दिखता है। इसका नाम है आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और एक देखना है एग्जांपल, CH3 CH2 इन्हें देखेंगे, CH3 CH2 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 डबल बॉन्ड CH2। चलिए, कितने कार्बन एटम का अल्किन है, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम है। इसका नाम क्या है, पेंटीन। पेंटीन का रिएक्शन किसके साथ होगा, HOH यानी कि वाटर मॉलिक्यूल के साथ। एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे हम ले लेते हैं और बाकी बचा हुआ ग्रुप OH इस कार्बन एटम पे गया। प्रोडक्ट कैसा मिल गया, CH3 CH2 CH2 1 2 3 4 नंबर जो कार्बन एटम है उस पर हाइड्रोजन गया है, यानी कि 1 2 3 4। यहाँ का CH2 इधर एक हाइड्रोजन है और एक गया, 2 हाइड्रोजन ग्रुप CH2 लिख लिया, बाकी इधर। इसलिए जब ये हाइड्रोजन इस कार्बन एटम पे जाएगा
तो यहाँ का कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होके सिंगल बॉन्ड बनेगा यहाँ पर। अभी जो लास्ट में कार्बन आइटम आता है उस कार्बन आइटम पे OH ग्रुप गया, CH2OH, CH2OH। इस प्रोडक्ट का क्या नाम है? पेंटेनॉल या पेंटाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं। पेंटेनॉल या फिर पेंटाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं। इस क्लास में हम क्या देखें? 3 प्रिपरेशन मेथड किसके? अल्कोहल्स के। अल्कोहल्स 3 प्रकार से हमने रेडी किया है, बनाया है। अगली क्लास में हम देखेंगे और प्रिपरेशन मेथड्स। थैंक यू।